माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अवयव कंपोनेंट ऑफ MS2 एक्सेस। MS एक्सेस के अंदर 4 मुख्य अवयव होते हैं। 1. सारणी टेबल। कंप्यूटर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स में से MS ऑफिस चुनें। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 को चुनकर उस पर क्लिक करें। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। टेबल में कॉलमों और पंक्तियों के प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन से सेल MS एक्सेस टेम्पलेट्स बनता है। टेबल बहुत सारी सेलों का संगठन होता है। इसका प्रयोग डेटा को व्यवस्थित रूप में स्टोर करने के लिए करते हैं। इसमें प्रत्येक रिकॉर्ड MS एक्सेस टेम्पलेट्स एक पंक्ति होती है तथा प्रत्येक फील्ड एक कॉलम होता है। 2. क्वेरीज। किसी सारणी या डेटाबेस से कुछ शर्तों को पूरा करने वाला डेटा निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे डायनेर्स कहा जाता है। MS एक्सेस में मुख्यतः 5 प्रकार की क्वेरी होती है। सेलेक्ट क्वेरी किसी दिए हुए शर्त के अनुसार डेटा ढूंढने या चुनने के लिए सेलेक्ट क्वेरी का प्रयोग करते हैं। पैरामीटर क्वेरी में पहले कुछ पैरामीटर दिया जाता है तथा उस पैरामीटर के आधार पर यह क्वेरी डेटा सर्च करता है। पैरामीटर देने के लिए इसमें एक डायलॉग बॉक्स होता है। MS ऑफिस यह एक पहले से परिभाषित सारणियों, फॉर्मों, रिपोर्टों, मैक्रोज और रिलेशनशिप का एक पूर्ण रूप से ट्रैकिंग एप्लीकेशन, कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। MS एक्सेस निम्नलिखित प्रकार के डेटाबेस टेम्पलेट का संगठन होता है जो निम्न है। 1. 2. एसेट्स। इसका प्रयोग एक एसेट्स डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के एसेट्स की डिटेल्स, उनके मालिक, ओनर आदि के बारे में सूचना की जाती है तथा उन सूचनाओं की देखरेख की जाती है। कॉन्टैक्ट्स। इसका प्रयोग एक कॉन्टैक्ट डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें लोगों की सूचनाओं को स्टोर किया जाता है तथा उसे मैनेज किया जाता है। क्रॉस टैब इस क्वेरी का प्रयोग सूचनाओं का 3 इवेंट्स सारांश, कॉलमों तथा पंक्तियों में प्राप्त करने के लिए होता है। एक्शन क्वेरी इसके द्वारा आप दी हुई शर्तों के अधीन कार्य करते हैं, जैसे कुछ शर्तों के पूरा होने पर रिकॉर्ड को बदलना या हटाना आदि। एसक्यूएल क्वेरी यह एक प्रकार की एडवांस क्वेरी होती है जो SQL स्टेटमेंट के प्रयोग से तैयार की जाती है। 3. रिपोर्ट्स। सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डायनेसेट होता है जिसे कागज पर छापा जा सकता है। आप किसी डायनेसेट की सूचनाओं को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हैं और विभिन्न युगों और अनुयुगों के साथ भी छाप सकते हैं। 4. फॉर्म स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डेटा को देख सकते हैं और नया डेटा जोड़ सकते हैं। MS एक्सेस को प्रारंभ करना। टू स्टार्ट MS एक्सेस। MS एक्सेस को प्रारंभ करने के 2 तरीके हैं। 1. डेस्कटॉप पर उपलब्ध MS एक्सेस के शॉर्टकट पर 2 बार क्लिक करके खोल सकते हैं। 4. 5. 6. इसका प्रयोग इवेंट्स डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के होने वाले इवेंट्स को स्टोर किया जाता है तथा उसे ट्रैक किया जाता है। फैकल्टी इसका प्रयोग एक फैकल्टी डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें एक फैकल्टी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जैसे कि फैकल्टी का नाम, कॉन्टैक्ट और एजुकेशन आदि को स्टोर किया जाता है। मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स इसका प्रयोग मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मार्केटिंग प्रोजेक्ट से संबंधित सूचनाएं जैसे कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब समाप्त करना है तथा उसकी डिलीवरी कब करनी है आदि को स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स इसका प्रयोग एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें एक स्टूडेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम का कॉन्टैक्ट नंबर आदि को स्टोर किया जाता है। इसी प्रकार MS एक्सेस डेटाबेस में कुछ अन्य प्रकार के टेम्पलेट्स जैसे कि स्यूट प्रोजेक्ट्स, सेल्स पाइपलाइन और टास्क्स उपलब्ध हैं।
MS एक्सिस के तत्व एलिमेंट्स ऑफ MS एक्सेस। MS एक्सिस में प्रत्येक कार्य के लिए निम्नलिखित तत्व होते हैं। 64। 1. फील्ड नेम। फील्ड नेम यह एक लेबल होता है जो किसी विशेष फील्ड के बारे में बताता है कि इस फील्ड में किस प्रकार की सूचनाएं या डेटा स्टोर कर सकते हैं। किसी टेबल में फील्ड का नाम अद्वितीय यूनिक होना चाहिए। इसे फील्ड आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। 2. फील्ड टाइप। डेटा टाइप। फील्ड टाइप डेटा टाइप ये बताता है कि फील्ड में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। 7. डेटा केवल टेक्स्ट भी हो सकता है और केवल नंबर भी हो सकता है या इन दोनों के संयुक्त कॉम्बिनेशन से भी डेटा बन सकता है। MS एक्सिस में किसी डेटा टाइप की डिफॉल्ट साइज 50 होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। फील्ड लेंथ ऑफ फील्ड साइज 0 to 255 characters, 0-65,535 characters. डेटा टाइप टेक्स्ट। मेमो। डेट टाइम 8 bytes। नंबर 1, 2, 4 और 8 bytes। करेंसी 8 bytes। ऑटो नंबर 4 bytes। यस नो 1 bit 0 या 1 अप टू 1 GB। ओनली ऑब्जेक्ट। हाइपरलिंक प्रत्येक भाग में 2048 कैरेक्टर होते हैं। 3. फील्ड लेंथ। फील्ड लेंथ 8। कंप्यूटर। डिजाइन व्यू इस व्यू का प्रयोग किसी टेबल को डिजाइन करने तथा डिजाइन की गई टेबल में परिवर्तन करने के लिए होता है। टेबल डिजाइन करने का तात्पर्य यह है कि टेबल में फील्ड का नाम तथा उसका डेटा टाइप सेट करना। इसके द्वारा हम टेबल में अनेक प्रकार की कीज जैसे कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की आदि सेट करते हैं। फिल्टरिंग डेटा यह किसी विशेष फिल्टर क्राइटेरिया के आधार पर किसी टेबल से सिर्फ उन रिकॉर्डों को दिखाता है जो दी हुई क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। रिलेशनशिप यह दो या दो से अधिक टेबल के बीच में अंतर संबंधों को बताता है। रिलेशनशिप को 3 भागों में बांटा गया है। 1 to 1, 1 to 1 many, 1 to many और many to many। 9. एट्रीब्यूट्स किसी रिकॉर्ड की प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसके प्रयोग से हम किसी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से पहचानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और यह MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। इसका मुख्य प्रयोग किसी को मेल भेजने के लिए करते हैं। इसे ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट मेकिंग, फील्ड लेंथ का तात्पर्य है कि किसी फील्ड में अधिक जर्नल और वेब ब्राउजिंग की सुविधा भी से अधिक कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। 4. प्राइमरी की यह विशेष प्रकार की होती है जिसका प्रयोग किसी रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए करते हैं। यदि किसी फील्ड को प्राइमरी की बना दिया गया है तो उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। 5. वैलिडेशन रूल यह एक प्रकार की वैलिडिटी चेकिंग है। इसमें डेटा को फील्ड में भरने से पहले उसकी वैधता की जांच होती है। यदि डेटा की वैधता सही है तो डेटा फील्ड में भर जाता है, अन्यथा त्रुटि संदेश प्रिंट करता है। 6. MS एक्सेस व्यू MS एक्सेस व्यू में 2 प्रकार के व्यू होते हैं जिनका प्रयोग टेबल बनाने तथा उसके फील्ड कॉलम को सेट करने के लिए करते हैं। डेटा शीट व्यू इसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को दिखाने के लिए करते हैं। यह डेटाबेस में डेटा को एंटर करने तथा उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है, किंतु इस व्यू में डेटाबेस को बदला नहीं जा सकता है। इस व्यू कॉलम का नाम भी सेट कर सकते हैं और नए कॉलम को जोड़ भी सकते हैं। उपलब्ध है। इसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह प्रयोग किया जा सकता है यदि किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक उपयोगकर्ता हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट सर्वर का प्रयोग करना अत्यंत लाभदायक होता है। इन्हें भी जाने। 2. MS एक्सेस का फाइल फॉर्मेट अकोड होता है।
मेमो का प्रयोग बहुत बड़ी संख्या के टेक्स्ट को स्टोर कराने के लिए होता है, लेकिन इसमें सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही स्टोर कराते हैं। ओले ऑब्जेक्ट का पूर्ण रूप ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे कि वीडियो क्लिप, पिक्चर डॉक्यूमेंट आदि को स्टोर कराने के लिए करते हैं। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की आवश्यकता होती है। यदि वैलिडेशन रूल संतुष्ट नहीं हुआ तो फलस्वरूप वैलिडेशन टेक्स्ट दिखाई देता है। 65 कंप्यूटर डेटाबेस की धारणाएं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस सूचनाओं या डेटा का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह, उदाहरण के लिए एक कक्षा का औसत स्कोर एक सूचना है, जो कि उस कक्षा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिससे हम किसी भी सूचना को सरलता के विद्यार्थियों के स्कोर से निकाला जा सकता है से प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस व्यवस्थित इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डेटा या सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखा जाता है, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढकर देखा जा सके। व्यवस्थित डेटाबेस में हमें निम्नलिखित कार्य की सुविधा होती है। आवश्यक सूचना को निकालना, रिट्रीविंग। सूचनाओं के अनुसार उचित कार्यवाही करना या निर्णय लेना। सूचनाओं को नई आवश्यकताओं के अनुसार फिर से व्यवस्थित करना। सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट आदि बनाना तथा नई सूचनाएं निकालना। एक डेटाबेस नामों की सूची की एक फाइल के रूप में आसान भी हो सकता है और डेटा की बहुत सी फाइलों के समूह के रूप में कठिन भी हो सकता है। डेटाबेस के प्रकार। टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो कि निम्नलिखित है। 1. नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड के समूह के रूप में तथा डेटा के बीच संबंध लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। संक्षेप में, डेटा डेटाबेस में स्टोर मूल्यों को संदर्भित करता है, जबकि सूचना उन मूल्यों से निकाले गए निष्कर्ष या अर्थ को संदर्भित करती है। कंप्यूटरीकृत डेटाबेस की आवश्यकता। नीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। हाथ से बनाए गए डेटाबेस। हस्तचालित डेटाबेस में बहुत सी समस्याएं होती है, जैसे कि 1. नया डेटा जोड़ने की समस्या। 2. डेटा को बदलने की समस्या। 3. डेटा को अपनी शर्तों के अनुसार प्राप्त करने की समस्या आदि। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया गया। इसमें सभी सूचनाएं कंप्यूटर पर रखी जाती हैं और कंप्यूटर की सहायता से ही उनका रखरखाव तथा प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर पर डेटाबेस बनाने की कई प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर पर डेटाबेस बनाने के कई कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. 2. हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस इस प्रकार 2 के डेटाबेस में डेटा को वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। हायरार्किकल डेटाबेस में नोड्स आपस में लिंक के माध्यम से जुड़ी होती हैं। 3. रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को संरचित डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस भी कहा जाता है, जिसमें डेटा को सारणी या टेबल्स के रूप में संग्रहित स्टोर किया जाता है। इन डेटा सारणियों में स्तंभ, कॉलम, सारणी में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार की तथा पंक्तियां, रोज डेटा को दर्शाती हैं। डेटा किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के बारे में किसी तथ्य अथवा जानकारी को डेटा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का वजन तथा मूल्य, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र आदि ये सभी डेटा के उदाहरण हैं। सूचना, इंफॉर्मेशन। 3. कंप्यूटर पर बड़े आकार का डेटाबेस सरलता से बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें डेटा को संग्रहित करने की क्षमता अधिक होती है। कंप्यूटर की कार्य करने की गति तेज होने के कारण कितने भी बड़े डेटाबेस में से कोई भी इच्छित सूचना निकालना और डेटाबेस पर विभिन्न क्रियाएं करना आदि कार्य बहुत कम समय में ही संपन्न न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तेज गति के कारण उस पर कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकालना और छापना मिनटों का कार्य होता है। इसमें हस्तचालित डेटाबेस की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। डेटाबेस के अवयव। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। एक डेटाबेस विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। डेटाबेस का प्रत्येक अवयव ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रत्येक डेटाबेस फाइल में आप अपने डेटा को विभिन्न सारणियों, टेबल्स में विभाजित कर सकते हैं। फॉर्म के माध्यम से सारणी के डेटा को देख सकते हैं, नया डेटा जोड़ सकते हैं तथा अपडेट भी कर सकते हैं।
क्वेरीज के माध्यम से आवश्यकतानुसार सारणियों में से डेटा को खोज सकते हैं तथा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और रिपोर्ट के माध्यम से डेटा का विश्लेषण, एनालाइज तथा डेटा को एक विशेष लेआउट में प्रिंट कर सकते हैं। जब किसी डेटा को सार्थक तथा उपयोगी बनाने के लिए संसाधित व्यवस्थित डेटाबेस के अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है संरचित किया जाता है तो उसे हम सूचना कहते हैं। 66 एक सारणी टेबल। वैसे तो डेटाबेस कई प्रकार के होते हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित और प्राकृतिक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है, जिसमें डेटा एक सारणी के रूप में संग्रहित होता है। सारणी स्तंभ तथा पंक्तियों के कटाव से बने सेल से मिलकर बनी होती है। यही सेल सारणियों में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। इन सारणियों पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि डेटा को स्टोर करना, निष्पादन, फिल्टरिंग करना, पुनः प्राप्त करना, डेटा का संपादन करना आदि किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से सारणी फील्ड तथा रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। 2 फील्ड सारणी के प्रत्येक स्तंभ को फील्ड कहते हैं। प्रत्येक फील्ड का एक निश्चित नाम होता है जिसमें उसे पहचाना जाता है। प्रत्येक फील्ड का नाम उस फील्ड में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को बताता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी का नाम, शहर, देश, टेलीफोन नंबर आदि फील्ड के नाम हो सकते हैं। 3 रिकॉर्ड सारणी की प्रत्येक पंक्ति को रिकॉर्ड कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक रिकॉर्ड एक एंटिटी जैसे कि वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंधित सभी फील्डों में उपस्थित डेटा का संग्रह होता है। उदाहरण के लिए आपके मित्रों के नाम तथा टेलीफोन नंबर वाले डेटाबेस की संरचना नीचे दिखाए गए चित्र की तरह हो सकती है। नेम टेबल, फ्रेंड्स, टेलीफोन नो, राकेश 0123, रिधि 4567, रिदेश 7869, हरि 4123, कमल 8445। आप देख सकते हैं कि दी गई सारणी फ्रेंड्स में 2 फील्ड हैं, नेम, टेलीफोन अंडरस्कोर नो और 5 रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए प्रदेश 7869 एक रिकॉर्ड है। 4 क्वेरीज किसी सारणी या डेटाबेस से आवश्यकतानुसार डेटा को निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप अगर मेरठ शहर में रहने वाले मित्रों की सूची निकालनी चाहें तो इसे एक क्वेरी कहेंगे। क्वेरी आपकी आवश्यकतानुसार डेटा को निकालने के लिए आवश्यक फील्डों, शर्तें, सारणी का नाम आदि को दर्शाता है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड डेटाबेस से निकाले जाते हैं उसे उस क्वेरी का डायना सेट कहते हैं। 5 6 फॉर्म्स कंप्यूटर। यद्यपि आप सारणी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं तथा सुधार भी सकते हैं, लेकिन सारणी में डेटा को स्टोर करना तथा सुधारना आसान नहीं होता है। इस समस्या को फॉर्म की सहायता से दूर कर सकते हैं। फॉर्म आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डेटा को देख सकते हैं, सुधार सकते हैं और नया डेटा जोड़ भी सकते हैं। सामान्यतः फॉर्म एक समय पर एक रिकॉर्ड को देखने तथा सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट्स सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डायनासेट है जिसे कागज पर छापा गया हो। आप किसी डायनासेट की सूचनाओं को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हैं। डेटाबेस के अनुप्रयोग क्षेत्र, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें से कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में ग्राहकों की पर्सनल सूचना, उनके खातों की सूचना, लोन्स आदि की सूचना रखने के लिए। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सूचना, उनके अंक, कोर्स रजिस्ट्रेशन की सूचना आदि रखने के लिए। एयरलाइन में रिजर्वेशन तथा कार्यक्रम की सूचना आदि के लिए। क्रेडिट कार्ड के लेन देन में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीदारी तथा मासिक लेन देन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। संचार के क्षेत्र में कॉल की मासिक रिकॉर्ड रखने के लिए, मासिक बिल बनाने के लिए। विक्रय सेल के क्षेत्र में ग्राहकों, उत्पादों तथा खरीदारी की सूचना रखने के लिए। वित्तीय फाइनेंस क्षेत्र में बिक्री तथा खरीद के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए।
HR ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में कर्मचारियों, उनके वेतन, टैक्स आदि के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के निर्माण तथा रखरखाव के लिए हमें एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS कहा जाता है। मुख्यतः यह एक कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड के रखरखाव की प्रणाली है, अर्थात यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य रिकॉर्ड, संरक्षण एवं सूचनाओं को संभाल कर रखना है। यह उपयोगकर्ता को एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जिसके माध्यम से डेटा को संग्रहित करना तथा पुनः प्राप्त करना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। MySQL, Angler, MS Access आदि इसके उदाहरण हैं। DBMS की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डेटाबेस का निर्माण करना, नए डेटा को शामिल करना या जोड़ना, वर्तमान डेटा को संपादित करना, डेटा को अस्थायी एवं स्थायी रूप से मिटाना, सूचना पद्धति को ढूंढना एवं प्राप्त करना, डेटा को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण रिपोर्ट्स को डिजाइन करना एवं प्रिंट करना। DBMS की संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। DBMS की संरचना 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। 1. आंतरिक स्तर, इंटरनल लेवल। इस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन करता है। यह वर्णित करता है कि वास्तव में डेटा डेटाबेस में कैसे संग्रहित और व्यवस्थित होता है। वह यह भी निर्धारित करता है कि कौन सी इंडेक्सेस मौजूद है, स्टोर किए गए रिकॉर्ड किस क्रम में है आदि। इसे भौतिक स्तर, फिजिकल लेवल भी कहा जाता है। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, स्टोरेज। DBMS की संरचना, पूर्ण विराम, कंप्यूटर, बाहरी स्तर, एक्सटर्नल लेवल। इस स्तर में डेटा व्यक्तिगत उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह डेटाबेस के उस भाग का वर्णन करता है जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी होता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार डेटा को एक्सेस करने की अनुमति इस प्रकार करता है ताकि एक ही डेटा एक ही समय पर कई उपयोगकर्ताओं यूजर्स द्वारा प्रयोग किया जा सके। यह स्तर डेटाबेस की सूची को उपयोगकर्ता से छिपाता है। यह स्तर अलग अलग उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग होता है। इसे दर्शनीय स्तर, व्यू लेवल भी कहा जाता है। DBMS, एडवांटेजेस ऑफ DBMS। DBMS के कई लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। डेटा के दोहराव में कमी, प्रोडक्शन इन डेटा रेपिटेशन। अच्छी तरह व्यवस्थित किए गए डेटाबेस में सामान्यतः डेटा का कोई दोहराव नहीं होता। समस्त डेटा को एक जगह रखे जाने के कारण हर सूचना को केवल एक बार स्टोर किया जाता है। डेटा की स्थिरता, डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा के एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण डेटा की स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि उसमें एक ही सूचना के दो होने की संभावना समाप्त हो जाती है। डेटा अस्थिर तब होता है जब डेटा दो जगह रखा गया हो और केवल एक जगह सुधारा गया हो। डेटा की साझेदारी, डेटा शेयरिंग। डेटा की साझेदारी करके एक समय पर कई प्रोग्राम डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे प्रोग्रामों को डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती और बहुत सा समय और परिश्रम बच जाता है। अपना डेटा की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS डेटा को निषिद्ध उपयोगकर्ताओं तथा अवैध परिवर्तन से बचाता है। यह केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को डेटा का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। डेटा की संपूर्णता, डेटा इंटेग्रिटी। डेटा की संपूर्णता, डेटा की समग्र पूर्णता, ओवरऑल कंप्लीटनेस, सटीकता, एक्यूरेसी तथा निरंतरता, कंसिस्टेंसी को संदर्भित करती है। यह एक डेटा रिकॉर्ड के दो अपडेट्स के बीच परिवर्तन के अभाव को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि डेटाबेस में स्टोर डेटा बिल्कुल सही है और नवीनतम है। DBMS की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ DBMS। DBMS के कई लाभ हैं, लेकिन साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। 2. विचार संबंधी स्तर, कंसेप्चुअल लेवल। इस स्तर में पूर्ण डेटाबेस की संरचना होती है। यह स्तरों के मध्य जानकारी के रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। यह डेटाबेस में संग रहित डेटा के प्रकार को तथा डेटा के बीच संबंध को वर्णित करता है।
इसे तर्कसित स्तर लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डेटा को तीव्र गति से प्रोसेस 68.k करने वाले प्रोसेसर और अधिक क्षमता वाली मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिनकी लागत अधिक होती है। कठिनता कॉम्प्लेक्सिटी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS अच्छे कार्य करने की क्षमता की पूर्ण कल्पना करना उस DBMS सॉफ्टवेयर को कठिन बना देती है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को समझने की विफलता एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लिए गंभीर परिणामों का इसके कारण बन सकती है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग अधिकतर DBMS सॉफ्टवेयर अत्यंत जटिल होते हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस का प्रयोग करने के लिए एक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार DBMS सॉफ्टवेयर चलाने के लिए संगठन को कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है। टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ एक संगठन में डेटाबेस के लिए प्रशिक्षित टेक्निकल पर्सन ट्रेन टू टेक्निकल स्टाफ जैसे कि डेटाबेस व्यवस्थापक, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आदि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए संगठन को इन व्यक्तियों को एक अच्छे वेतन का भुगतान करना पड़ता है, जिससे प्रणाली की लागत 3 बढ़ जाती है। डेटाबेस की विफलता डेटाबेस फेलियर अधिकांश संगठन में सभी डेटा एक ही डेटाबेस में एकीकृत होता है। यदि पॉवर बंद जाने के कारण डेटाबेस विफल हो जाता है या डेटाबेस स्टोरेज डिवाइस पर ही फेल हो जाता है, तो हमारा सभी मूल्यवान वैल्यूएबल डेटा चार्ट लुप्त लॉस हो सकता है या हमारी पूरी प्रणाली बंद हो सकती है। रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को द्विआयामी सारणियों 2 डायमेंशनल टेबल्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। इन सारणियों को रिलेशन भी कहा जाता है। रिलेशन डेटाबेस के रखरखाव के लिए रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS की आवश्यकता होती है। RDBMS DBMS का ही एक प्रकार है। रिलेशनल डेटाबेस की मुख्य विशेषता यह है कि एक एकल डेटाबेस में एक से अधिक सारणियों को संग्रहित किया जा सकता है और ये सारणियों आपस में संबंधित होती है। संबंधित पदावली रिलेटेड टर्मिनोलॉजी रिलेशनल डेटाबेस की कुछ संबंधित पदावली निम्नलिखित है। एक रिलेशन के अंतर्गत एक टेबल तैयार की जाती है जो एक सीक्वेंशियल फाइल को निरूपित करती है, जिसमें टेबल की पंक्तियां रोज फाइल के रिकॉर्ड को इंगित करती हैं, एवं स्तंभ कॉलम रिकॉर्ड के फील्ड को दर्शाता है। ये टेबल्स रिलेशन ही होते हैं। रिलेशन को उच्च स्तरीय फाइल्स के रूप में समझा जाता है, जिसमें प्रत्येक रिलेशन में एक ही तरह के रिकॉर्ड होते हैं। कंप्यूटर किसी दिए गए रिलेशन में प्रत्येक रिकॉर्ड के फील्डों की संख्या समान होती है। प्रत्येक रिकॉर्ड का एक अलग पहचानने वाला आइडेंटिफायर होता है। रिलेशन के अंदर रिकॉर्ड किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लिए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। रिलेशन पार्ट पी नेम, कलर, वेट, सिटी, पील, नट, रेड, 12, लंदन, P2, बोट, ग्रीन, 15, पेरिस, P3, स्क्रू, ब्लू, 18, रोम, P4, स्क्रू, रेड, 14, लंदन, PS, कान, ब्लू, 19, पेरिस। ट्यूपल टपल रिलेशन में प्रत्येक रिकॉर्ड को ट्यूपल कहा जाता है। उदाहरण के लिए दिए गए रिलेशन पार्ट्स में 5 ट्यूपल है। उनमें से एक ट्यूपल P2, बोट, ग्रीन, 1, 5, पेरिस है, जो एक पार्ट के विषय में एक विशेष सूचना है। एट्रीब्यूट रिलेशन के संदर्भ में प्रत्येक कॉलम फील्ड को एट्रीब्यूट कहते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए रिलेशन पार्ट्स में 5 एट्रीब्यूट्स P नेम, कलर, वेट, सिटी, जिनमें से प्रत्येक कॉलम एक पार्ट के विषय सूचना प्रदान करता है। डोमेन रिलेशन के संदर्भ में डोमेन मानों का एक समूह होता है, जिससे किसी कॉलम में दिए गए वास्तविक मानों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम निम्न रिलेशन पर विचार कर सकते हैं। रिलेशन एस नेम, स्टेटस, सिटी, C, अमर, 30, पेरिस, S2, मोहन, 20, न्यू दिल्ली, S3, राम, 10, लंदन। रिलेशन पी
P name, PA, nut, status 12, quality, A, P2, bolt, 15, B, P3, screw, 25, C, relation, SP, P, S, quantity, PA, C, 300, P2, S2, 400, P3, C, 200, P2, C, 300, PA, S2, 269,